नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो कहते हैं कि साहब कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष के ऊपर इन नेमतों की लगातार बरसात हो रही है। अभी अभी मोदी जी को एक बार पुनः विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक लोकप्रिय नेता के रूप में रेटिंग मिली और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत को विश्व गुरु या विश्व का नेता बनना चाहिए। और जो एक सबसे बड़ी समस्या आ रही थी भारत के सामने, वो देखिए दूर हो गई, ईश्वर ने दूर कर दी। और वो क्या है कि भारत को लिथियम का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मिल गया। और ये बताया जाता है कि अभी तो ये एक ही क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के जो आजकल उपकरण आ गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे के लिए, उनके अनुसार किया गया है। ये सलाल के पास में, जानते हैं ना सलाल, जहाँ पर वो हमारा चिनाब ब्रिज बन रहा है, उसके थोड़ा सा आगे ये सलाल डैम है। और चिनाब के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसका जो स्टेशन वहाँ पे बनेगा उसका नाम भी सलाल है। तो आप ये समझिए, आपको लोकेशन बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो चिनाब ब्रिज है उसके आसपास लिथियम का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मिल गया है। अब आप पूछेंगे कि ये लिथियम का कार्य क्या है। देखिए, लिथियम का कार्य ये है कि आजकल जितना भी बैटरी से होने वाला काम है वो सब लिथियम आयन बैटरी पे होता है। और उसके लिए लिथियम की जो आवश्यकता होती है वो भारत को बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब पूरे विश्व में जो लिथियम का भंडार है वो है 14 मिलियन टन, यानी 1.4 करोड़ टन। और इसमें से 14 में से 8 मिलियन टन अकेला चिली में पाया गया है। और उसके बाद जो दूसरे सबसे बड़ा भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो लगभग 3 मिलियन टन है। कुछ लोग थोड़ा ऊपर नीचे उसको बता देते हैं, लेकिन भारत का जो भंडार जो अभी बताया गया है, जो अभी जिसको हम कह रहे हैं कि इसको बोलते हैं G3, यानी कि इन्फर्ड मतलब ये इसका एक और स्टेज आगे चलेंगे तो फिर वो प्रूव्ड रिजर्व होंगे। लेकिन जो आजकल की तकनीक है उसमें जो इन्फर्ड रिजर्व्स होते हैं और जो प्रूव्ड रिजर्व्स होते हैं उसमें बहुत अधिक अंतर होता नहीं है। और ये भी बता दें कि इसके बाद में जो ये क्षेत्र है इसके आसपास और थोड़ी हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र में मिला है तो इसी क्षेत्र के आसपास भी और काफ़ी कुछ होगा। 5.9 मिलियन टन, यानी 59 लाख टन। चिली का है 80 लाख टन, भारत का 59 लाख टन। तो अब यदि 59 लाख टन लिथियम मिल गया है तो आप समझिए कि भारत जो है अगले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन का एक प्रकार से शहंशाह होने वाला है, सम्राट होने वाला है, विश्व विजेता होने वाला है। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, विशेषकर जो हमारे क्रूड ऑयल की जहाँ तक बात है, तो क्रूड ऑयल के भंडार 2050 तक, अभी तक जो प्रूव्ड रिजर्व्स हैं वो 2050 तक के लिए ही पर्याप्त बताए जाते हैं। लेकिन 2050 से पूर्व भी जो विश्व की एक चिंता है, वो विश्व की एक चिंता क्लाइमेट चेंज की है। अभी सबको क्लाइमेट गोल्स दिए हुए हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि विश्व का जो औसत तापमान है वो 1 डिग्री से अधिक नहीं बढ़े, लेकिन 1 डिग्री से अधिक तो बढ़ चुका है, तो उसको 2 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको कम से कम किया जाए, और जो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे सोलर है, जैसे विंड है, विंड के अतिरिक्त आपके दूसरे प्रकार की जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक है, और इस तरह के जो ऊर्जा के स्रोत हैं, यहाँ तक कि उसमें न्यूक्लियर भी सम्मिलित है। इन सब के माध्यम से
फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयले पर, और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का विषय है उस ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी मात्रा में इनका उपयोग होता है फॉसिल फ्यूल्स का। आपके हेवी ऑयल्स का यूज़ होता है शिप्स में, आपके टरबाइन फ्यूल ऑयल का उपयोग होता है हमारे हवाई जहाज़ों में, और डीजल और पेट्रोल और केरोसिन इत्यादि का उपयोग होता है हमारे या तो ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर लोकल घरों में होता है। तो इन सब के लिए अब भारत ने अपनी नई नीति बनाई है। उसमें सारा का सारा आपका 2030 तक भारत का एक लक्ष्य है कि 2030 तक आपकी सारी जो पैसेंजर कार सेगमेंट है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी से यानी इलेक्ट्रिक बैटरी से चले। तो अब इस इलेक्ट्रिक बैटरी चलने के लिए लिथियम की आवश्यकता थी। ये सारा का सारा लिथियम बैटरी सारी इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। लेकिन अब ये जो खोज हुई है इसके बाद अगले 2-3 वर्षों में आप देखेंगे कि लिथियम बैटरी न केवल भारत में बनने लगेंगी, न केवल भारत की जो अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकेंगी, अपितु इसका निर्यात भी हो सकेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तो पहली खोज है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिन पर लगातार खोज चल रही है। इसके लिए ये भी साधुवाद देना पड़ेगा भारत सरकार को कि उसने अपने लक्ष्य के लिए एक तरह से इसको केंद्रित करके, इसको फोकस करके और ये प्रयास किया कि ये जल्दी से जल्दी, शीघ्राति शीघ्र लिथियम की खोज हो सके। ये इसका परिणाम है जो आप देख रहे हैं आज। तो भारत की महाशक्ति बनने का जो एक बहुत बड़ा एक अवरोध था, जो एक बहुत बड़ी बाधा थी, जो एक ऑब्स्टेकल था, वो ये था कि भारत जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंडिपेंडेंट है। चाइना के लिए यही बड़ी समस्या है सुपर पावर बनने की, वो एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन लिथियम में वो भी एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चला था। उसके पास भी लगभग 1 मिलियन टन है। हमारे पास तो अब 6 मिलियन टन हो गया। तो इसलिए हम भी आगे चलकर एनर्जी इंडिपेंडेंट होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ में जो हाइड्रोजन की तकनीक जो अपनाने जा रहे हैं, वो हाइड्रोजन की तकनीक अपनाते ही तो एक बड़ी भारी क्रांति आ जाएगी। जो छोटी सेगमेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जो छोटे सेगमेंट्स हैं, जो बसें हैं, ट्रेनें हैं, छोटी ट्रेनें हैं, वो सारी की सारी हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप ये देखेंगे कि जो पैसेंजर कार्स हैं वो ईवी पे यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो जाएंगी, वो ईवी बन जाएंगी। और उसके बाद जो उससे थोड़ी बड़ी हैं, जो मिड साइज़ की हैं यानी जो बसेस हैं, और उस जो छोटी ट्रेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स इत्यादि, वो हाइड्रोजन पे चलेंगी। तो कितना बड़ा जो सेगमेंट है वो कवर हो गया। उसके बाद फिर इनमें जब सुधार होगा हाइड्रोजन इत्यादि में, आप जानते हैं क्योंकि सबमरीन इत्यादि तो पहले ही बैटरी पे चलती हैं, तो बड़े जो शिप्स हैं वो अभी जो हैं वो बड़े हेवी ऑयल इंजन्स वगैरह पे चलते हैं। उनको किस प्रकार से किया जाएगा वो आगे की बात है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि विश्व का लगभग 70% जो कंजम्पशन है इन ऑयल्स का, ये पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का, वो कम हो जाएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान हमें मिला है। और ईश्वर का वरदान हमें मिला है तो फिर जो भी उसमें सभी का भाग्य सम्मिलित है। जो देश के नेता हैं यानी जो प्रधानमंत्री हैं, जो अन्य लोग हैं, उनका भी भाग्य इसमें सम्मिलित है। हमारा आपका भाग्य भी इसमें सम्मिलित है। तो हमारे सबके भाग्य से ईश्वर की ये कृपा हुई है कि अब हम एनर्जी इंडिपेंडेंट होने की सोच सकते हैं। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तभी जो है कई बार ऐसी बातें कहते हैं कि भाई हम क्यों नहीं खड़े हो जाते, क्यों नहीं हम तलवार उठा लेते दूसरे जो देश हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं उनके लिए। तो उसमें यही आ जाते थे कि आजकल का जो ग्लोबल युग है जिसमें सारे देश एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, उसमें जब तक आपकी अपनी पूरी इंडिपेंडेंस नहीं हो तब तक समस्या आती है। आपको सभी से कुछ न कुछ लेन देन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। गिव एंड टेक का ये एक विश्व है। ये अकेले पूरी तरह से आत्मनिर्भरता इसमें बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन अब जो आत्मनिर्भरता का मंत्र है
उस आत्मनिर्भरता के मंत्र को पूरी तरह से जप कर उस आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए ये जो लिथियम की फाइंड है, जो लिथियम की डिस्कवरी है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका हमें भगवान की कृपा मान के जोर शोर से उत्सव करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।